नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीयू स्टोरी टेलर में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। हमारी कहानियों का आनंद लेने वाले 88% दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 89% में से एक हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक छोटा-सा अनुरोध है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक करें। और हाँ, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सरकाटा एक खौफनाक कहानी। रामपुर गांव अपने आप में एक रहस्यमयी जगह थी। ये गांव बहुत ही शांत था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव में सरकाटा नामक एक भूत रहता है। ये भूत अपने धड़ से अलग सिर के साथ रात को घूमता था। कहते हैं कि जिसने भी इस भूत को देखा, उसकी जान चली गई। गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे। बच्चे भी शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते। इस डर के बीच एक लड़का था, राजू, जो गांव की इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने तय किया कि वह इस भूत के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। राजू का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी है जिससे लोग डरते हैं। एक रात राजू ने ठान लिया कि वह गांव के बाहर जाएगा और इस भूत के सच का पता लगाएगा। वह आधी रात को चुपचाप घर से निकला और लाठी लेकर गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव से दूर जा रहा था, हवा भी ठंडी और भयानक होती जा रही थी। अचानक उसने देखा कि दूर से कुछ चमकता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों के सामने एक सिर हवा में तैरता हुआ नजर आया, जिसका धड़ कहीं नहीं था। राजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सिर हवा में तैरता हुआ राजू की ओर बढ़ने लगा। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि शायद वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठा है। वह जितना तेज दौड़ सकता था, उतना तेज दौड़ने लगा, लेकिन वह सिर और भी तेज गति से उसके पीछे आ रहा था। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह सिर उसके सामने आ चुका था। राजू जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग राजू को गांव के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाए। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे और वह लगातार सरकाटा बड़बड़ा रहा था। गांव के लोग उसे घर ले आए, लेकिन राजू की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि यह सरकाटा की ही करतूत है। उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा करने का फैसला किया ताकि देवी उन्हें इस भूत से मुक्ति दिला सके। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठे हुए और पूरी रात पूजा अर्चना की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, मंदिर में एक तेज रोशनी छा गई और वह रोशनी डर की ओर चली गई। राजू के शीर से एक काला धुआं निकल कर गायब हो गया और वह धीरे धीरे सामान्य हो गया। इस घटना के बाद से गांव में कभी भी सरकाटा की कोई घटना नहीं हुई। गांव के लोग इस बात को समझ गए कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना हमारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। राजू ने भी इस घटना के बाद कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं दिखाई और गांव फिर से अपने पुराने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आया। लेकिन सरकाटा की कहानी अभी लोगों के बीच डर का प्रतीक बनकर जीवित है। जो भी यह कहानी सुनता है, वह इस बात को समझ जाता है कि कुछ चीजें सिर्फ कहानियों तक ही सीमित रहनी चाहिए।